ज्ञान वापी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ एक वापी माने कुआं, और उस कुआं के बगल में पार्वती को बैठाकर भगवान शिव ने आकर उसको कई हमारे धर्म के बारे शिक्षा दी थी। साधारण लोगों को दबाते हैं केस डालकर और उनको तंग करके, परंतु मैं कानून भी जानता हूँ। साधु संतों ने मीटिंग की थी 1964 में, उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लोग थे और सरसंघचालक खुद उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन हम सिर्फ इस 3 के लिए मांग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी के जाने माने और चहेते चेहरे के साथ, जो शायद ही किसी पहचान के मोहताज हो, लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको उनका परिचय करवाना चाहूँगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ, जो राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। सर जी, धन्य हो आपका। आपकी चैनल को बधाई देता हूं कि आपने अभी शुरू की है और हमारे देश में प्रसारण बहुत महत्वपूर्ण है इतनी बड़ी देश में, तो इसीलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपके व्यक्तित्व को लेकर है। आप हमेशा बेबाक और निडर होकर फैसले लेते हैं, तो सर उसके लिए मैं जानना चाहूँगी। मैंने कोई गलत काम किया नहीं है ना, तो कोई निकाल नहीं सकता। दूसरा है कि साधारण लोगों को दबाते हैं केस डालकर और उनको तंग करके, परंतु मैं कानून भी जानता हूँ, तो लॉ मिनिस्टर भी रहा हूँ जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो इसीलिए कोर्ट में जाकर बहस करना, कोई वकील की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो इससे लोगों को खर्चा बहुत करना होता है वकील रख कर ये सब, तो इसीलिए मैं और मुझे, क्योंकि मैं अमेरिका में कई सालों एक सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का, तो मेरे स्टूडेंट्स दुनिया भर में छाए हुए हैं, बड़े बड़े पद में हैं, तो मुझे कुछ जानकारी लेनी है तो बड़ी आसानी से मैं ले सकता हूँ। तो कई लोगों का पोल खोलने में मैं सफल हूँ, तो लोग थोड़ा डरते हैं। सर, जैसे अभी ताज़ा मामला जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद का चल रहा है, तो मैं उस पर आपकी राय जानना चाहती हूँ। सर देखिए, काशी विश्वनाथ मथुरा जन्म स्थान कृष्ण के और राम जन्मभूमि, इन तीनों को हम बहुत सालों से हमारे ऋषियों में, यानी साधु संत सारे लोग इसी राय के रहे हैं कि भाई इन तीनों को तो मुक्त कराना है और इनको दोबारा निर्माण करनी है। क्यों? राम वहीं पैदा हुए और कहीं नहीं पैदा हुए, तो वो एक आस्था का सवाल बन गया। ये राम के तो अनेक मंदिर हैं, परंतु जन्म स्थान एक ही है। इसी प्रकार कृष्ण जन्म स्थान भी एक ही है, और ज्योतिर्लिंग 12 जगह में कृष्ण भगवान ने शिव भगवान ने उसको स्थापित किया, उसमें 11 तो मुक्त हैं। आखिर जो मुक्त हुआ वो तो जो द्वारका में जो मंदिर है सोमनाथ का, वो उसमें सरदार पटेल ने कर दी। एक ही बाकी था, ये जो औरंगज़ेब ने इसको तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई थी। तो ये 3 को मुक्त करने के बाद हम किसी और यानी 40,000 मंदिरों को मुसलमानों ने यहाँ आक्रमण करते समय तोड़ा है, परंतु हम कहते हैं दूसरी जगह में बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये 3 को हम छोड़ेंगे नहीं। तो उस संदर्भ में आज जो हो रही है वो, उसमें सिर्फ इतनी बात ही हो रही है आजकल कि वहाँ मस्जिद के अंदर वो सब मिलने के कारण लोगों को पूजा करने के लिए अधिकार मिलनी चाहिए। काशी विश्वनाथ का मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए बात नहीं, हमें जाने के लिए हमारे जो
परिवार हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, वो सब जाकर वहाँ पूजा करनी चाहते हैं। तो उसको मस्जिद के अंदर जाकर उस पर्टिकुलर जगह में जहाँ इन्होंने इसको सब पाया है वहाँ पूजा करने की अधिकार, उसके लिए लड़ाई चल रही है। लेकिन मैं तो कहता हूँ इससे आगे जाना है। यहाँ मस्जिद को हटाकर यहाँ जो काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी मंदिर थी वो उसको दोबारा निर्माण करना है। ज्ञानवापी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ एक वापी माने कुआं, और उस कुआं के बगल में पार्वती को बैठाकर भगवान शिव ने आकर उसको कई हमारे धर्म के बारे शिक्षा दी थी, तो इसीलिए उसको एक विशेष जगह मानी जाती है। तो वो, और यहाँ ज्योतिर्लिंग को जो शिव भगवान ने खुद स्थापित की वो भी हमारे लिए एक आस्था का विषय है। तो उसको मुक्त कराने के लिए एक कानून बनाई थी जब राम जन्मभूमि की मामला चल रही थी। हाँ, करेक्ट 1991। उसको हम रद्द करनी है। अब दो रास्ते हैं। एक है कि ये मसौदा या ये जो कानून बनी ये पार्लियामेंट की एक प्रस्ताव से बनी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए वाराणसी से 2 बार चुन कर आने के कारण उनको अगले पार्लियामेंट सेशन में एक और मसौदा लानी चाहिए कि इसको रद्द करें। वो सबसे आसान है, वो एक दिन का काम है। लेकिन वो नहीं करेंगे तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश की है जिसकी सुनवाई हुई थी और सरकार को नोटिस भी भेज दिया गया। अब नोटिस का जवाब देने के बाद बहस होगी, तो उस रास्ते से थोड़ा समय लगेगा उसमें, जैसे राम मंदिर के लिए समय लगा इसका भी लगेगा। काम तो निश्चित होगी और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक नहीं होगी। सर वैसे भी आप कोई काम अधूरा छोड़ते भी नहीं है। तो सर अगला सवाल ये है कि इस मुद्दे के बाद अब धीरे धीरे और भी चीज़ों की लिस्ट निकल रही है, जैसे कि आप मथुरा मंदिर सुन लीजिए, आप ताजमहल सुन लीजिए, कुतुब मीनार। मैं तो इसमें नहीं पढ़ूंगा। जहाँ ताजमहल हो या कुतुब मीनार हो, ये सारी चीज़ों में कोई आस्था का सवाल नहीं है कि भगवान ने इसको बनाई। कोई जगह बता दीजिए मुझे जहाँ भगवान बनाई है और आज उसको तो उसमें मस्जिद बनी है या उसको कब्जा की गई है, ऐसा कुछ बताएंगे। साधु संतों ने मीटिंग की थी 1964 में, उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी लोग थे और सरसंघचालक खुद उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया है लेकिन हम सिर्फ इस 3 के लिए मांग करते हैं। तो ये बाकी चीज़ों हो जाए तो अच्छा है। मुसलमान को भी ये यानी एक आत्मीयता पैदा करने के लिए, एक सहानुभूति पैदा करने के लिए, एक वातावरण शांति की वातावरण पैदा करने के लिए दे दें। उनको क्या जाता है। कुतुब मीनार में तो एक मंदिर थी, वो आज भी जाकर देख सकते हैं। कहा गया है कि 27 जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया था कुतुब मीनार। हाँ, तो मुसलमान का क्या जाता है। नमाज तो कहीं भी पढ़ सकते हो। नमाज तो भगवान का जगह नहीं है। नमाज तो आप मेरे इस फर्श पर कर सकते हो। सड़क में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं। और मुसलमान देशों में जैसे टर्की है, सऊदी अरेबिया है, ये सब में मस्जिदों को तोड़ते हैं। क्यों कहते हैं? मस्जिद एक बिल्डिंग है। एक दो मस्जिदों को छोड़कर, जैसे सऊदी अरेबिया में जहाँ मोहम्मद ने वहाँ बनाई थी, मक्का मदीना, ये ज़रूर भगवान वहाँ उपस्थित हैं। और अल-अक़सा में भी मोहम्मद वहीं से स्वर्ग गए थे। तो उसको, इन तीनों को तो हम पुनीत मानते हैं, भगवान की से संबंधित मानते हैं।
उसको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन बाकी मस्जिदों को तो तोड़ते रहते हैं। टर्की में तो सड़क बनाने के लिए तोड़ देते हैं, दूसरा जगह दे देते हैं परंतु तोड़ देते हैं। सऊदी अरेबिया में जिस मस्जिद को मोहम्मद ने बनाई उसको भी तोड़ दिया। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान को भी ये कहूँगा कि देखो, हमारी 1/3 हिस्सा हमने काट के दे दिया। मुसलमान जो मुसलमान कट्टर मुसलमान बन के रहने चाहते हैं वो है पाकिस्तान। यहाँ हम दोनों को मिलकर रहना है। हम नहीं कहते हम हिंदू राष्ट्र हैं, हमारे संविधान में तो हमने सिर्फ कहा भारत कहा है, भारत हमारे देश को। तो यहाँ कम से कम जो इतिहास में बुरे दिन हैं उसको थोड़ा उसमें समाधान पैदा करने के लिए ये छोड़ देना चाहिए। नहीं कि आखिर में ज़बरदस्ती होगा कि हमें 80% हिंदू हैं, एक बार सब इकट्ठे हो जाएंगे तो तय करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता उनको, कितना भी खून खराबा कर लें, बट हिंदुओं को कोई रोक नहीं सकता। और वास्तव पे जब आज लोगों में एक उत्साह आ गई है तो बहुत कठिन होगी, तो इसको कंट्रोल करनी है। और मस्जिद तो दूसरी जगह में बना सकते हैं, तो यही है। अब 40 गांवों के नाम बदलने की जो मुहिम शुरू करी है आदेश गुप्ता जी ने, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उनका तर्क ये है कि ये गुलामी के प्रतीक है नाम। वो तो करना ही है। औरंगज़ेब का नाम हमारी सरकार ने बदल दी, परंतु अभी तक मोदी ने अहमदाबाद का नाम नहीं बदला। जब मुख्यमंत्री थे तो बड़ा जोर करते थे, कहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार बहुत कमीना है, मानती नहीं है। अब तो तुम ही केंद्र सरकार हो, तो वो बनाना चाहिए। तो हाँ, वो तो करेंगे, उसमें उस प्रकार की जल्दी नहीं है, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ का सवाल नहीं है। नाम तो ज़रूर बदलना चाहिए। जिन लोगों ने अत्याचार किया है, कई नगर हैं जो मुसलमान के नाम हैं, जो लोगों ने नरसंहार की बहुत ज़बरदस्त हमारे देश में, और सबको तो बदलना ही है। ओवैसी जी इस मुद्दे पर बयान देते हैं कि हमने एक मस्जिद खो दी, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहेंगे, और इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये सब चुनाव से पहले हो रहा है। हाँ, ये उन्होंने जब राम मंदिर का भी चल रहा था तो कह रहे थे मस्जिद को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दिया। हाँ, अब कहते हैं कि एक को छोड़ दिया, दूसरा को नहीं छोड़ेंगे। वो दूसरा के बाद भी वो ये भूल जाते हैं ना कि इन सब मामलों में आप जुड़े हैं, तो इस वजह से वो ये भूल जाते हैं शायद। मैं तो ओवैसी का दोस्त भी हूँ, वो पढ़ा लिखा आदमी है बहुत है। वो अपना क्या कहें, राष्ट्रीय इस्लामिक ध्रुवीकरण में लगा हुआ है। तो ठीक है, उनको बोलने दीजिए, आखिर में उनको पता होना चाहिए। तो ये तो होना ही वाला है, तुम्हारे सारे मस्जिद खो जाएंगे, इस प्रकार की रूढ़िवादी बात करेंगे तो हाँ, थोड़ी दिन के लिए कह दो, कोई हर्जा नहीं, फिर उसके बाद तीसरा नहीं करेंगे बोलो, उसके बाद सब रुक जाएगा। तो सर, अब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं सभी देशवासियों को आपकी तरफ से एक मैं संदेश चाहती हूँ कि आप एक संदेश दीजिए। ये देश प्राचीन काल में दुनिया के सबसे विकसित देश, सबसे ज्ञानी देश थी। किसी कारण से हम विदेशी ताकतें जो यहाँ आकर क्योंकि हमारे युद्ध करना का भी एक संस्कृति था। महाभारत हो रही थी तो सुबह 3 बजे के उठकर सब स्नान करके, जैसे सूर्य उदय होती थी बाहर निकलते थे, सूर्य का अस्त होता था तो फिर वापस आ जाते थे। कभी हम खेत में नहीं गए, कभी किसी नगर में नहीं गए। हाँ, तो हमारी संस्कृति वो थी, और बाहर से जो लोग आए वो संस्कृति के अनुसार नहीं का युद्ध किया तो हम पिटे। और धीरे धीरे फिर अंग्रेज़ आए, जब हम सब कमज़ोर हो गए थे, जब सारे औरंगज़ेब सबको ख़त्म कर दिया था शिवाजी ने, उसके बाद, और शिवाजी के जो वारिस थे उन्होंने मराठास, लेकिन फिर अंग्रेज़ आए उस कमज़ोर, उन्होंने भी एक 90 साल हमारे देश को लूटा। तो अब हम हमारी उस जो शिक्षा की प्रणाली उन्होंने बनाई, उससे हमारी दिमाग में ब्रेन वॉशिंग हुई। हम
हीन भावना से सोचने लगे। अब धीरे धीरे बदल रहा है। तो मैं अपने लोगों को कहूँगा कि ये देश में सब कुछ है और सिर्फ आप अपना दिमाग लगाकर इस देश में रहना, बाहर जाकर पढ़ के आ जाओ, परंतु देश में रहो, देश में जोखिम जो लेना है लो और खड़े होकर सच बोलने की आदत सीखो, ईमानदार रहो और आप देश आपके जैसे निडर और बेबाक रहिए। नेचुरली आप ईमानदार होंगे तो निडर ही होंगे। द न्यूज़ 15 की पूरी टीम और मैं खुद पर्सनली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भविष्य के लिए बधाई।